नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम कक्षा 11 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 हिंदी के फर्स्ट चैप्टर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए कहते हैं, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में, अब देखिए कैसे कहते हैं कि इस अभागे आलसी देश में, यानी यहाँ के जो लोग हैं ना वो आलसी हैं और इसीलिए ये देश जो है ये अभागा है। तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत बड़ी बात है या फिर वही बहुत है। यानी एक आलसी आदमी है, वो बेचारा जितना काम कर दे वही बहुत है, उसे ही बहुत मानना चाहिए, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। लेकिन जानते हैं ना कि जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो उसी तरह से बहुत से डिब्बे हैं, कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। लेकिन बिना इंजन के सब चल नहीं सकती, यानी इस देश में एक से बढ़कर एक वीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आलसियों की कमी नहीं है। सब आलसी हैं, ज़्यादातर लोग आलसी हैं और आलस ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो उन्नति नहीं कर पाते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधि रहा बलवाना, यानी ये बलवान क्या तुम चुपचाप बैठे हो। जैसे हनुमान जी से कहा गया था ना कि आप इतने बलवान होकर भी आप चुपचाप बैठे हो, तो वही चीज़, का चुप साधि रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। अच्छा, व्यंग भी बोल रहे हैं और हंसी भी आ रही है, क्योंकि ये सब वास्तविकता है। ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं आज हमारे समाज में। सो बल कौन याद दिलावे, अब ये कहते हैं कि बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। अब हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गर्ज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, यानी बात वही है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। यानी ये चीज़ तो स्पष्ट ही है, आप एकदम समझ सकते हैं। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। अर्थात जो, चलिए आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए कि जो बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है, अगर वो चाहे तो हिंदुस्तान प्रति क्षण आगे बढ़ सकता है। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। अब ऐसा ताना कस रहे हैं कि क्या कहें, लेकिन ये कह रहे कि इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, यानी यही लोग निकम्मे हो गए हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टियों की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि बेध करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को बेध करने में भी वही गति ठीक आती है। यानी कैसा व्यंग कस रहे हैं और कैसे अपनी महानता को व्यक्त कर रहे हैं। आप ये देखिए
कि झोपड़ियों में बैठकर हमारे पुरखों ने जो ग्रहों वगैरह के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो बातें बताई थी, आज विदेशों के लोग इतनी महंगी महंगी मशीनें बना करके जब देखने जाते हैं तो हमारी भविष्यवाणी या फिर जो हमारे पुरखों ने बताया था ठीक वही बातें सामने आती हैं। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी भी अंग्रेजी लिखा है, एकदम हमारी हिंदी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में लिखा है। अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी यानी कूड़ा फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। कतवार मतलब कूड़ा। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसीसी आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। ये फरासीस लिखा है, मैंने देखा नहीं। तो आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं, यानी सब लोग आगे बढ़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही से पहले छू लें, यानी सब सोचते हैं कि हम ही सबसे आगे आएँ, यानी कोई भी काम करना हो तो हम ही पहले आए। जैसे कबड्डी में होता है या फिर दौड़ में होता है कि पाला जो पहले छुएगा वही जीतेगा। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं ये केवल खड़े होकर मिट्टी खोद रहे हैं, ये अपनी उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। ये व्यंग बोल रहे हैं, इतना भयंकर व्यंग बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सुनना है। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि यानी करोड़ों उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कोप मतलब कि ईश्वर ही उससे नाराज हो गए हैं, क्रुद्ध हो गए हैं ईश्वर। यानी चारों ओर आप सबको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और आप चादर ताने सो रहे हैं, तो इसे ये समझना चाहिए कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसे ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही इससे रुष्ट हो गए हैं और इस मूर्ख को इतना मूर्ख बना दिया है कि इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या करना चाहिए। चलिए, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। अब देखिए, इतनी देर कहने के बाद, इतना ताना मारने के बाद अब कहते हैं कि मेरे मित्रों ने मुझसे कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। यानी खुद 2 डंडे मारिए और बाद में दूसरों को सलाह दीजिए कि उधर से मत जाइएगा, उधर 2 डंडे पड़ रहे हैं और 2 डंडे मारने वाले भी आप ही हैं। चलिए, अब आगे कहते हैं कि भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माद्यम शुलभम सुदुर्लभम प्लव्यम सुकल्पम गुणकर्णधारम मायानुकूलेन नभः स्वातेदितम पुमान भावाधि न तरेत सा आत्महा। यानी भगवान कहते हैं, इस श्लोक का आगे मतलब है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, शो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार के सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अब आगे चलें, ये तो एकदम स्पष्ट ही था, आगे ही कह दिया गया, हिंदी बता दी गई। बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। बाबा हम क्या उन्नति करें। यानी बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं ना कि दिन भर अपनी नौकरी करें या फिर उन्नति करें, बच्चों को अपने पढ़ाई लिखाई की उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून सूझती है, यानी तुम खुरापाती हो। तुम्हारा पेट भरा है तो तुम अपना दुनिया भर की बकैती करते हो। ये कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं?
किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। हाँ, ये तो वास्तविकता है कि सभी लोग संपन्न नहीं हैं, हर देश की ये आदत है। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। यानी बुद्धि लगाते हैं कि अब कौन सा उपाय लगाएं कि इससे दुगना पैदावार हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए, जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। यानी गप करेगा, यानी जो हमारे यहाँ के कोचवान हैं, यानी जो हमारे यहाँ के ड्राइवर हैं, वो या तो हुक्का पीने चले जाएंगे या फिर गप सड़ाका करने लगेंगे आपस में किसी से। तो ये चीज़ कह रहे हैं। ये हो गया था करेगा। सो गप भी निकम्मी। आप आगे कहते हैं कि गप तो करेंगे ठीक है, लेकिन गप भी निकम्मी करते हैं। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी सोचते हैं ना कि जो जितना निकम्मा है वो बहुत अमीर बाप का लड़का है, इसलिए इतना निकम्मा है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कही गए, सबके दाता राम। ये व्यंग नहीं है, ये चैप्टर है और ऐसा घुमाकर थप्पड़ मारा है कि आप पूछिए मत। क्या कि अजगर करे न चाकरी, यानी जो अजगर होता है वो नौकरी नहीं करता। अब पक्षी करे ना काम, और पक्षी तो काम भी नहीं करते। और दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। और दास मलूका कह गए यानी दास मलूका कहते हैं कि सबका पालन पोषण तो राम करते हैं, यानी भगवान करते हैं। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यानी एक से बढ़कर एक निकम्मे, बेरोजगार और कुछ काम न करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। दरिद्रता मतलब गरीबी की। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। अब ये चैप्टर समझने की बात हो तो बच्चों यहाँ पर आप ये समझिए कि ये चैप्टर बहुत बड़ा व्यंग है और इस चैप्टर को पढ़ने में हंसी भी आती है, क्योंकि ये सच है। जो वास्तविकता है इसे इतनी बढ़िया तरह से सजा कर इन्होंने सामने रखा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कीमती होता जाता है। यानी देख रहे हैं कितनी तेजी से हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। भाइयों, राजा महाराजों का मुख मत देखो, मत यहाँ आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। अब पंडित जी किसी कथा में ये उपाय तो नहीं बता सकते ना। चलिए, तुम आप कमर कसो, यानी तुम अपनी कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकनी पुकरवाओगे। यानी हमारे यहाँ पर ये लोग कहते हैं ना कि अपने को जंगली है, ये हूश है या फिर मूर्ख है या फिर बोदा है या फिर डरपोक है, ये सब कहते हैं ना लोगों को आपस में। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि कब तक ऐसा करवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। यानी अगर इस घुड़दौड़ में आप पीछे रह गए तो आपको कहीं पर ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे, यानी पाताल में पहुँच जाओगे। तो फिर कब राम जनकपुर आई हैं, यानी फिर भगवान राम लौट कर कब जनकपुर आएंगे, यानी कब अयोध्या आएंगे, पता नहीं है। चलिए, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। यानी अब इतना ताना सुनाने के बाद वो कहते हैं कि अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, यानी जैसे हो वैसे पड़े रहो। और वहाँ सुधरना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। यानी जब सुधरो तो ऐसे सुधरो कि हर एक बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में।
आज का युवा शिष्टाचार भूल गया है, तो अपने शिष्टाचार पर ज़रूर काम करना चाहिए। चाल चलन भी सबकी अलग अलग हो गई है। चलिए इन चीज़ों पर आप लोग काम करिए, क्योंकि इन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। आज के समाज में हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हों, यानी पथ में जो कांटे हों, ऐसी बातें छोड़ दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृथस्थः स्वकार्या साधयेत धीमान कार्यध्वासो ही मूर्खता। यानी जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो, वहाँ अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यानी आप उन्नति करना चाहते हैं तो धर्म की उन्नति करिए। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्रित होकर आपस में मिलते हैं। तो बलिया का मेला थोड़ा सा फेमस है। एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार ना उत्पन्न करें। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। यानी कम से कम दिवाली आने पर एक बार तो घर की पूरी सफाई हो ही जाती है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। अभी ये सब तो पता है, एकदम स्पष्ट है, कुछ भी इसमें समझाने जैसा है नहीं। यही त्योहार ठीक है, ही तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है, ठीक है। यानी साफ सफाई जो होते हैं त्यौहार के माध्यम से हो जाती है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिमकत है, यानी सब में कोई ना कोई बात है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यानी हमारा वास्तविक धर्म ये है कि हम ईश्वर के चरण कमलों का ध्यान करें, यानी ईश्वर की गुणगान करें। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं
महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। अब आजकल चलिए ये सारी चीज़ें धर्म की बातें हम नहीं करते, लेकिन आप लोग देखते हैं कि बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप समाज में देख सकते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं, ठीक है, कि अर्थ कुछ और है, कहा कुछ और गया है, लेकिन उसका मतलब कुछ और समझ रहे हैं। यानी जैसी मति है वैसा ही उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। चलिए, तो सभी तिथि व्रत हो गए, यानी जितने तारीख हैं सब व्रत हो गए, और सभी स्थान तीर्थ हो गए, यानी जितने स्थान से सब तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। यानी किसी बात को ग्रहण करने से पहले उसे सोचिए, समझिए, नापिए, तोलिए, तब उसे ग्रहण कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। यानी बच्चों की कम आयु में शादी नहीं करनी चाहिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए, यानी तब उन्हें उस काठ में डालिए, कहने का मतलब तब उनका विवाह कराइए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। ठीक है, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। ये तो वास्तविक बात है। कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप ही श्रेष्ठ हैं तो आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि तब आप में अहंकार आ जाता है। तो कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, भले वो किसी जाति का हो, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है ना, वही चीज़ वो समाज को देता है। जैसे अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए और आपके खुद घर में खाना नहीं, आप भी 4 दिन से भूखे हो, तो आप उसको कहाँ से खिलाओगे? तो अगर समाज में आपको कोई आदमी मिलता है, तो जब आप उसका सम्मान करते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि इनके घर वाले जो हैं वो सम्मानित हैं। भाई, ये लोग सम्मान देना जानते हैं। तो जब वो लोग जानते हैं कि आप लोग अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से हैं, तो वो भी आपको सम्मान देते हैं। ये कहानी कुछ उसी तरह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जिसके पास जो चीज़ होती है वही वो देता है। अगर खाना है ही नहीं तो भूखे को कहाँ से खिलाएंगे? खुद ही खाने के लिए मर रहे हैं, तो खुद ही इज्जत नहीं हो रही, खुद की ही इज्जत नहीं करते, खुद के घर में इज्जत नहीं करते, तो बाहर कहाँ से इज्जत मिलेगी? तो जो चीज़ है ही नहीं वो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इससे अपना ही बड़प्पन सामने आता है कि हाँ, इसके माता पिता अच्छे हैं, ये लड़का अच्छा है, इसके संस्कार अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये सबका सम्मान करता है। किसी का सम्मान करने से आप छोटे नहीं होते। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि ऊंच नीच की भावना जो है ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बैठ गई है, और इसे समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, शिक्षा। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त हो जाए सबको, तो ये कुरीतियाँ समाप्त हो जाएंगी। चलिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे प्रेम कीजिए। किसी से लड़ना नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाना है। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। जैसे आपका ही कोई अपमान करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो किसी को भी छोटी या बड़ी जाति का मत देखिए, सबका सम्मान कीजिए।
2 मिनट के लिए ही मिलिए, लेकिन सबसे प्रेम से मिलिए, ताकि जब आप वहाँ से उठ कर जाएँ तो कोई आपकी पीठ के पीछे ये ना कहे कि फलाना आदमी मूर्ख है या फिर घमंडी है या अहंकारी है। ठीक है, सब लोग आपस में मिलिए, यानी हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, यानी पेंशन और पेंशन आप लोग जानते हैं ना, पेंशन बोलते हैं, पेंशन, और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, यानी बिजनेस करना सिखाओ लड़कों को। विलायत भेजो, यानी विदेशों में पढ़ने भेजो। अब बहुत से लोग तो सामान्य परिवार से हैं, विदेश नहीं भेज सकते, तो चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों पर कभी भी कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए कि पढ़ो क्योंकि तुमको डॉक्टर ही बनना है। नहीं, बच्चे से पूछिए उसको क्या बनना है, उसका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उसे उसमें जाने दीजिए। और आज ऐसा समय है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और महान बन सकते हैं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी सपना आप पकड़ कर अगर मन लगाकर मेहनत करते हैं तो आप बहुत बड़े बन सकते हैं। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी सब लोग मिलकर रहो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वहाँ करो। ठीक है, तो कारीगरी ऐसी, मतलब ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, यानी तुम्हारे यहाँ बढ़े, यानी जिससे हमारे यहाँ पे रोज़गार बढ़े, और तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, यानी हमारा पैसा हमारे ही देश में रहे। जैसे बाहर की बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, वो हमारे देश में बिजनेस करती हैं और पैसा कमाकर अपने देश लेकर भाग जाती हैं। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फरासीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है, यानी उन्हीं की कंपनियां तो हमारे यहाँ पे हैं। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। मार्किन की धोती, यानी जिस समय उन्होंने लिखा तब धोती कुर्ता पहनते रहे होंगे लोग, अभी तो पैंट बुशर्ट ये सब पहनते हैं। तो कपड़े भी जो हैं वो विदेश से आते हैं। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, यानी बाल बनाते हो, और जर्मनी की बनी चरखी से बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। या तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, यानी ये कपड़ा तो किसी और का है। यानी जैसे कि हम ही किसी दूसरे का कपड़ा मांग कर चले गए पहनकर किसी पार्टी में या फिर किसी शादी में, और वहाँ पर उनका कोई मित्र मिल गया कि हम नवाबी झाड़ रहे थे कि ये पैंट हमारा है, ये शर्ट हमारा है, और फलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया ये तो हमारे मित्र का कपड़ा पहन के आए हैं। तो सारी की सारी जो आपने भावकाल बनाया था वो सारा का सारा समाप्त हो गया वहीं पे। ठीक है, ये इनका तरीका देखिए कैसे लिखा इन्होंने कि या तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा यानी मांग कर कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। बेफिक्रे यानी जिसे किसी की फिक्र ना हो। ठीक है, जैसे आज के समय में चलिए कुछ वर्ड हैं जिनका उपयोग हम नहीं करेंगे। बेफिक्रे यानी जिसे किसी चीज़ की फिक्र ही ना हो। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, यानी ये कपड़ा तो फलाने का है। अंगा मतलब जो अपने अंगों पर हम धारण करते हैं वो कपड़ा, यानी कपड़ा। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछ है, यानी हमारी मूछ केवल हम ही घर के हैं, बाकी सब मांग कर ही आए हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। सोचिए, ये बड़ी बात है। व्यंग कैसे बोलते हैं, इनका तरीका देखिए। भाइयों, अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। लेकिन आजकल के लोगों को फूहड़ बातों में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए जो फूहड़ बातों से आपका मन बहलाते हों, क्योंकि 4 दिन के बाद आप भी उनकी तरह फूहड़ बातें करने लगेंगे, अनाप शनाप बकने लगेंगे, और ऐसी बातों से आपके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है,
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो हमारे इतनी देर तक हंसाने की जो सारे श्रेय जिसको जाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतनी देर तक हंसाया, इतना ताना दिया। तो चलिए, इस तरह से ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ ज़्यादा समझाने जैसा तो था नहीं। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा।